दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना ही उसे अग्नि जला सकती है, जल उसे गला नहीं सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकती है। अर्थात मनुष्य की आत्मा अमर है, उसे कोई भी मार नहीं सकता। किंतु मनुष्य का शरीर अमर नहीं है। जो मनुष्य इस भौतिक संसार में जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, किंतु उसकी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। उसकी आत्मा एक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर को प्राप्त करती है। यह जन्म मृत्यु का चक्र जन्म जन्मांतरों तक चलता ही रहता है। दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा विषय है जिसके बारे में प्रत्येक मनुष्य जानने की जिज्ञासा रखता है कि मृत्यु के समय या मरने से पहले मनुष्य को कैसा महसूस होता है, मृत्यु से पूर्व उसे कौन से संकेत मिलते हैं, तथा मृत्यु के बाद उसकी आत्मा शरीर से कैसे निकलती है और शरीर का त्याग करके वह कहां पर जाती है। मृत्यु के बाद आत्मा का सफर कैसा होता है, आदि विषयों के बारे में हमारे पुराणों में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में जन्म और मृत्यु के संबंध में कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। मनुष्य का जन्म कैसे होता है, जन्म के समय मनुष्य के शरीर में आत्मा किस समय पर प्रवेश करती है और मृत्यु के पश्चात मनुष्य के किस अंग से आत्मा शरीर का त्याग करती है। इसके साथ ही मृत्यु के पश्चात यमलोक, प्रेतलोक, नरकलोक आदि के बारे में गरुड़ पुराण में विस्तार से जानकारी दी गई है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऐसे संकेतों के बारे में जो मृत्यु से पहले मनुष्य को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार से किसी स्त्री के गर्भ में बालक निर्माण होने से पूर्व उसे संकेत प्राप्त होते हैं, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य की मृत्यु का समय निकट आने पर उसे ईश्वर के द्वारा कुछ संकेत मिलते हैं। उसके जीवन में कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं घटने लगती है तथा प्रकृति में विचित्र प्रकार के संकेत दिखाई देने लगते हैं। ये संकेत अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जिस कारण से मनुष्य इन पर ध्यान नहीं दे पाता है, और जब मृत्यु एकदम करीब आ जाती है तब उसे पता चल जाता है कि उसकी मृत्यु का समय अब निकट आ चुका है। पुराणों के अनुसार अगर मृत्यु के समय मनुष्य का मन शांत रहता है और वह इच्छाओं से मुक्त होता है तो उसकी मृत्यु बिना पीड़ा से होती है। अर्थात उसे मृत्यु के समय किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है और उसकी आत्मा सहज गति से शरीर को त्याग देती है।